एवरीवन, चलिए बात करते हैं आज के मार्केट में जो आपको इंडसइंड बैंक में फॉल मिला। डे लो के आसपास आपको क्लोजिंग तो दिखाई देगी इंडसइंड बैंक में, वो 26% डाउन साइड पे आपको इंडसइंड बैंक में दिखाई दिया। और जो इंडसइंड बैंक के म्यूचुअल फंड्स के जो सारे होल्डर्स थे उनमें भी आपको फॉल दिखाई देगा। बट जो हमारा बैंक निफ्टी था वो गैप डाउन खुला 300 पॉइंट, बट उसी रेंज में वो एक्सपायर कर गया और डायरेक्शनल मूव आपको दिखाई नहीं दिया। ऐसा मार्केट में क्यों हुआ? क्योंकि अब मार्केट का जो भी प्राइजेक्शन से एनालिसिस बोलेंगे वो अब डिफरेंट हो चुका है। क्योंकि मार्केट अभी जो इस समय पे ऐसे सिचुएशन पे है कि अपने आप को एक डायरेक्शन क्लियर कर रहा है। हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर जो भी ये रेंज में आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, इसी रेंज कंसोलिडेशन का एक हैवी गैप डाउन ओपनिंग आपको किसी भी ट्रेडिंग सेशन में, जैसे आपको इंडसइंड बैंक में दिखाई दिया, सेम उसी सिनारियो के साथ आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार अपर साइड से बियर्स एक्टिव हो रहे हैं, जैसे एक बॉटम बनता है वहाँ से बुल एक्टिव होते हैं। ऐसे सिनारियोज में देखेंगे तो बुल्स और बियर्स में आपको फाइटिंग दिखाई देगी, और ये फाइट जब तक चलेगा जब तक एक डायरेक्शन क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। और जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी पे भी आपको चैनल के अंदर दिखाई देगा ट्रेड होते हुए। कुछ इसी प्रकार से मार्केट आज कई दिनों से, एक हफ्ते से कंसोलिडेशन रेंज में साइडवेज के साथ बना हुआ है। और इस समय तो ऐसा सीक्वेंस हो गया कि मार्केट गैप डाउन खुलता है उसके बाद शार्प रिकवरी देता है। बट ऐसा पहले नहीं था। जिस तरह से मार्केट इस समय हॉल्ट कर रहा है अपर साइड पे ले जाके, कुछ मार्केट में तो पैनिक सिचुएशन बनेगा आने वाले दिनों में। अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ तो बाइंग आपको लोअर लेवल से एक हैवी बाइंग दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट बार बार एक ऐसे लेवल पे जाता है उसके बाद वहीं से गिर जाता है, उसके बाद फिर उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए जाता है। जो हमारा 22,500 का लेवल था निफ्टी पे, वो निफ्टी का लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, अपर साइड पे गैप बना हुआ है। उस गैप को अटैम्प्ट ना किया तो जिस तरह हमारा इंडसइंड बैंक सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में 25% के आसपास गैप डाउन हुआ, सेम उसी प्रकार से हमारा बैंक निफ्टी किसी सिंगल डे के पर्टिकुलर डे में आपको 4 से 5% गैप डाउन दिखाई देगा। अगर आपको इस लेवल से हॉल्ट मार्केट या सपोर्ट ना लिया पर साइड पे तो फिर निकल जाएगा। क्योंकि आईसीआईसी भी हमारा बहुत ज़्यादा वीक बना हुआ है। बट आज का जो हमारा बाइंग है आईसीआईसी में, ये एक ट्रैप लगता है, क्योंकि ये एक अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने के लिए रेडी था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। और आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बेयरिश डबल फ्लैगन पोल पैटर्न दिखाई देगा। और इस पैटर्न का अगर डाउन साइड पे फुलफिलमेंट हुआ तो 4% आईसीआईसी में फॉल है। तो आप लोग जो भी लार्ज कैप के बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी और हमारा कोटक महिंद्रा, इन सब से थोड़ा अवॉइड रहिए, क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी वीक होगा तो ये सब भी गिरने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि इंडसइंड से उतना इफेक्ट पड़ा नहीं, 300% का इफेक्ट पड़ा, बट उस इफेक्ट से मार्केट में कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं आए। अब मार्केट हॉल्ट करके अगर बियरिश टू बुलिश ना हो पाया तो फिर किसी दिन आपको एक अच्छे से टॉप पे ले जाके उसके बाद आपको बुल ट्रैप किया जाएगा। तो आप लोग केयरफुल रहिए और प्रॉपर खुलने के बाद मार्केट में जाइए और आराम से मार्केट को एंजॉय करके देखिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। किसी भी साइड का पोजीशन मत ले जाइए, क्योंकि मार्केट मेक और ब्रेक इवन जोन पे बना हुआ है। धन्यवाद।